मिशन शक्ति एक इनिशिएटिव जिसमें जितनी भी लड़कियां सब इंस्पेक्टर में की भर्ती के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, फॉर्म भरना चाहती हैं, तैयारी करना चाहती हैं, कोचिंग करना चाहती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करना चाहती हैं, या अग्निवीर के लिए या एनडीए के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती होने के लिए जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग, ट्रेनिंग और पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जितने भी फेजेस हैं उन सब की ट्रेनिंग इम्पार्ट करने का काम जो है वो मिशन शक्ति में किया जा रहा है। इसी मिशन शक्ति की और डिटेल्स लेने के लिए मेरे साथ हैं प्रीति चौधरी, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है। इन्हीं से समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जो बच्चियां पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उनके लिए क्या तरीका होगा, क्या क्राइटेरिया होगा और किस तरीके से कहाँ पर वो ट्रेनिंग कर सकती है। तो सबसे पहले प्रीति मुझे ये बताएं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने का आइडिया पहले तो कहाँ से आया, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो खाली जो है आपके रिटन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, फिर अलग अलग आप कोचेस के पास जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, फिर अलग अलग तरीके आप अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए अलग अलग चैनल्स ढूंढते हैं। तो बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंटायर ये जो प्रोग्राम क्रिएट करने का ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया जब मेरी बारी थी ट्रेनिंग लेने की ना, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था फाइनेंशियली, तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बट जम्मू में कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है पल्लवी जो लड़कियों के लिए ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता हो। फिजिकल की बात की जाए, जब फौज या आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेज की बात आती है तो कौन सा ऐसा एक ग्राउंड है गवर्नमेंट का या किसी प्राइवेट एजेंसी का या किसी और का जहाँ पर ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो। स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो भी फैसिलिटीज़ दी हैं वो MM कॉलेज के अंदर है। तो एक आर्मी या सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने के लिए जब आपको ट्रेनिंग करनी है ना, उस ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपके पास कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट या प्राइवेट नहीं है जो आपको ये सारी ट्रेनिंग इम्पार्ट करे कि अगर 12वीं के बाद मैंने NDA करनी है, कॉलेज के बाद CDS के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कहाँ जाके पढ़ूंगी। मेरे पास ये सुविधाएं नहीं थी जब मेरा टाइम था। और अगर जो थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट थे भी अवेलेबल तो वो चार्ज करते थे, और उस टाइम पे शायद मैं भी वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी कि अगर मुझे कोई ट्रेनिंग लेनी है तो उसकी 12,000, 10,000, 15,000 फीस है। तो बहुत सारे बच्चे हैं नहीं अफोर्ड कर पाते। तो अगर मैं नहीं अफोर्ड कर पाई तो मेरी जैसी और भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं कर पाए होंगे। और शहरों की बात की जाए तो फिजिकली सारे ही फिट हैं, जो अनफिट होगा वो जिम चला जाता है। गांव के लोग तो फिजिकली बहुत फिट होते हैं कंपैरेटिवली, वो घर का काम करते हैं, खेतों के काम करते हैं। बट ट्रेनिंग के मुकाबले में जब ट्रेनिंग की बात आती है तो लड़कियों के लिए वहाँ पे भी जगह नहीं है। थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स सेटअप होता है कि लड़कियां वहाँ जाके कहाँ रनिंग करेंगी, नहर के किनारे, पुल के किनारे नहीं भाग सकती वो। तो इसलिए सोचा गया कि कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जो सबको कनेक्ट कर पाए, सब लोगों को, सब बच्चियों को वो मिल पाए जो शायद मैं अपने टाइम पे करना चाहती थी बट नहीं कर पाई ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो आज उनको वो मुहैया करवाए जाए। मिशन शक्ति की बात की जाए तो ये अभी शुरू नहीं हुआ है, पहले भी जब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट चल रही थी तब भी हमने बताया था दर्शकों को कि इस तरीके से एक प्रोग्राम चल रहा है। तो उस समय जानना चाहूँगी कि आपसे कि वो प्रोग्राम उस समय जो आपने चलाया था वो किस हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो स्क्रैप होगी वो अलग मसला है, लेकिन जितने बच्चे आ रहे थे किस तरीके का रिस्पॉन्स उनका मिल रहा था और उसके बाद जो है कितने बच्चे उनमें से ऐसे थे जो कोचिंग के बाद सिलेक्ट हुए? जहाँ तक बात की जाए लोगों के रिस्पांस की, बहुत ही प्रॉमिसिंग था। सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं, सब लोगों को ट्रेनिंग का फ़ायदा लेना है। जितने लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड हो पाया सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से, जितने भी लोगों को पता चलता था कि जम्मू में कोई ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो रजौरी का है, पुंछ का है, अखनूर का है, सांबा का है, तो वो अपने लिए ऑप्शंस ढूंढते थे कैसे किस व्यवस्था के थ्रू हम इसमें पहुंच सकते हैं। अगर कोई कठुआ का है तो उसको लगता था मुझे ट्रेनिंग लेने आनी है, तो ये ट्रेनिंग जम्मू में हो रही है तो दी हम कैसे आ सकते हैं। क्या और लड़कियां हैं जो PG में रह रही हैं? बहुत सारे बच्चे PG में रह रहे थे, रूम लिए थे कहीं उन्हें रेंट पे, जो पुंछ रजौरी के बच्चे थे। तो पूरा जम्मू डिवीजन कह लूँ मैं ओवरऑल, क्योंकि जो ट्रेनिंग लेने बच्चे आते थे जम्मू के, पुंछ, रजौरी और सांबा, अखनूर, सब जगह के लोग आते थे। इनफैक्ट कश्मीर के भी बहुत सारे बच्चे थे। तो उन सब लोगों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ थी वो हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड की हुई थी। और एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको एकेडमिक्स भी कवर करवा रहा है, पेपर भी आपको क्वालिफाई करना है। अब ये हवा में बातें तो हम नहीं कर सकते हैं कि कोई सब इंस्पेक्टर का पेपर पास करना तो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। उसके लिए प्रॉपर आपको कोचिंग चाहिए, आपका 2-3 महीने 4 महीने में वो सिलेबस कवर को, फिर उसके बाद जब आपकी फिजिकल की बारी आती है तो आपको ग्राउंड में क्वालिफाई करना है। पेट क्वालिफाई करने के लिए फिजिकली यू हैव टू बी फिट, रनिंग क्वालिफाई करनी है, एक टाइम लिमिट है। और बॉयज़ के लिए पुशअप्स होता है, लड़कियों के लिए बहुत शॉर्ट पुट होती है। तो वो ऐसा नहीं होता है, मतलब आप बिना प्रैक्टिस के नहीं जा सकते हो, आपका स्कोर नहीं आएगा, आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो 4, 5, 6 महीने वो टोटल प्रोग्राम चला। लास्ट ईयर हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था, 12 दिसंबर एग्जैक्टली मुझे डेट याद है, वो हमने स्टार्ट किया। और इनिशियली 626 एप्लीकेशनें मेरे पास आई थी
कि इस प्रोग्राम के लिए हमें अप्लाई करना है। देन उस एप्लीकेशन प्रोसीजर में पूरा एक मेडिकल का प्रोसीजर हुआ, जिसमें बच्चों का मेडिकली फिटनेस देखी गई कि वो क्या सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है, किसी की हाइट पूरी है, फ्लैट फुट है कि नहीं। तो वो सारा टेस्ट करवाने के बाद मेडिकली कुछ 187 बच्चे, 200 के करीब बच्चे क्वालिफाई हुए थे। उन 200 बच्चों की हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की गांधीनगर कॉलेज में, और 4 महीने तक सक्सेसफुल ट्रेनिंग वो चली, जिसमें पूरा मेडिकल, ये फिजिकल और एकेडमिक्स दोनों होता था। ऑल्दो बीच में कोविड आ गया था, हमें एसओपीज फॉलो करने पड़े। हमने बाद में मोड एकेडमिक्स का जो था वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, बट फिजिकली ग्राउंड में पूरा 4 महीने बच्चों ने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद अभी के लिए जानना चाहूँगी कि अब दोबारा से जब इस ट्रेनिंग को शुरू किया जा रहा है तो प्रोसेस क्या रहेगा एप्लीकेशन का, किसे अप्रोच करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कहाँ से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, क्या फैसिलिटी होगी, या फिर आपके लिए भी शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस पे करनी पड़ेगी, तो वो सारी डिटेल्स अगर आप दे दें। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया सबसे इजी माध्यम है। ऑल्दो मेरा नंबर बहुत जगह पे फ्लैश हो चुका है, कन्वीनियंट मिशन शक्ति करके, और हमारा एक व्हाट्सएप अकाउंट भी है जिसमें हम डायरेक्ट बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक पेज है मिशन शक्ति जम्मू करके, और ट्विटर पे भी एक हैंडल है मिशन शक्ति जम्मू, सेम फेसबुक पे है मिशन शक्ति जम्मू। तो जिसको भी अप्लाई करना है, जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहता है, वो डायरेक्टली वहाँ पे डीएम कर सकता है। जो भी उसको क्वेरी पूछनी है वो वहाँ पे पूछ सकता है। उसको विद इन 6 आवर्स 7 आवर्स बच्चे रिप्लाई कर देते हैं, जो टीम उसको देख रही है। और उसके साथ साथ आप हमें गूगल फॉर्म जो है इस हैंडल पे डाला हुआ है, इंस्टाग्राम हैंडल पे, मिशन शक्ति जम्मू के इंस्टाग्राम हैंडल पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस लिंक पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक यही रखा है, जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दे आर मोस्ट वेलकम, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे अग्निवीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल्दो दोनों की क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है, एक जगह आपकी 12th है क्वालिफिकेशन और एक जगह ग्रेजुएशन है, बट फिजिकली उनको सेम ट्रेनिंग चाहिए, फिजिकली ग्राउंड में उनको सेम ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए आप इस माध्यम से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, हमने टाइम लिमिट रखी है कि आफ्टर 5 सितंबर, 5 सितंबर के बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास कुछ 40-45 एप्लीकेशन आई हैं, आपके माध्यम से और लोगों के पास अगर ये मैसेज जा रहा है, जो भी जुड़ना चाहता है, टीएसएल के जो भी फॉलोअर्स हैं या जो भी हमें लाइव सुन पा रहे हैं अभी, वो इस इंस्टाग्राम हैंडल पे या डायरेक्टली हमें अप्रोच कर सकते हैं, उस नंबर के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं वो फॉर्म के थ्रू। और अगर आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट बैठता है कि आप सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में भागीदारी ले रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास कि मैं अभी ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकती हूँ। 100 तक का नंबर जो है, 100 कैंडिडेट्स हमें लेने हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फर्स्ट बैच में। और उसमें आपको पूरा एकेडमिक्स का जो आपका सिलेबस है, जो बच्चों ने पहले पढ़ा उनको पता है, पूरे 6 महीने उनको पढ़ाई करवाई गई थी। अभी हमारे पास टेंटेटिव डेट्स नहीं आई हैं, आई गेस अक्टूबर में अनाउंस किया है गवर्नर ने कि पेपर होगा, तो 50 दिन का टाइम शायद हमारे पास है। ऑन एन एवरेज मैं ये लेके चल रही हूँ, तो 50 दिन का एक क्रैश कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स या पूरे सिलेबस को हम कोशिश करेंगे इस 50 डेज में कंप्लीट करवाएं। और पैरेलली फिजिकल की ट्रेनिंग जो है वो भी आपको दी जाएगी। आप ग्राउंड में भी परफॉर्म करेंगे, 1 घंटा आप फिजिकल ड्रिल करेंगे, रनिंग जिसका मेन कंपोनेंट है और शॉटपुट जिसका मेन कंपोनेंट है। उसके बाद आपको एकेडमिक्स 1-1.5 घंटा एकेडमिक्स पढ़ाया जाएगा, जो भी आपके सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, उसका पूरा आपको कोचिंग दी जाएगी। तो इस पूरे प्रोसीजर के लिए एक हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, ऑल्दो पहले भी फ्री था ये, इनफैक्ट ये अभी भी फ्री है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी फीस रखी है। ये फीस रखने के पीछे एक कारण है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला फ्री क्यों देते हो, फ्री क्यों देते हो। भारत में कोई भी चीज़ फ्री मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। तो जब ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो शुरू में बच्चे बहुत एक्साइट होकर फॉर्म फिल कर देते हैं, बट बाद में वो जाते नहीं हैं। उनको लगता है कि फ्री में कितना ही पढ़ा लेंगे, क्या ही पढ़ा लेंगे। तो मेरी मेहनत और मेरे साथ वो सारे सहयोगी, एसेंस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ये सर्विसेज हमें दे रही है। पढ़ाना अच्छा काम है, ज्ञान बांटना, मगर फिर भी अगर आज के समय में आप कोई अपना आपको समय दे रहा है तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो इसलिए बेसिक हमने एक रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी है 500। जो बच्चा 3 दिन रेगुलर आएगा ट्रेनिंग में, वो अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेगा 500 रुपया, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। तो 50 डेज़ के लिए पूरा प्रोग्राम चलेगा, और फिजिकल और एकेडमिक्स की हम कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी फिजिकल की और इसकी जो एकेडमिक्स की उसकी भी, और साथ ही में वेन्यू क्या रहेगा? अब शहर में जितने भी लोग आएंगे, अगर वो ट्रेनिंग के लिए अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, आना चाहते हैं, तो उनको भी उसी तरीके से अपने अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि कहाँ पर ट्रेनिंग होगी, किस ग्राउंड में होगी, हम आसपास कहीं पर पीजी में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, तो उसके बारे में
अभी तक जो पुराना ट्रेनिंग था पूरा वो गांधीनगर कॉलेज में था किया हमने। गांधीनगर कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड जो था उसको हम यूज़ करते थे ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और कोचिंग भी वहीं पे होती थी। और पिछली ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे जो बाहर के थे वो रेंट पे या पीजी पे रहते थे विद इन द म्यूनसिपैलिटी लिमिट, जिनको सुबह 6 बजे अगर ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए बुलाया है तो 5:45 पे वो लोग ग्राउंड के अंदर होते थे। तो इस समय के हिसाब से जो भी बच्चों ने ट्रेनिंग लेनी है वो अपना एरिया उसके साथ ही डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि अभी मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ, मोर और लेस 90% यही है कि ट्रेनिंग हमारी गांधीनगर कॉलेज में ही होगी। कुछ एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। उसके बाद वेन्यू सेम ही रहेगा गांधीनगर कॉलेज, और टाइमिंग रहेगा 6 से 8। जब हम 6 बोलते हैं, 6 बजे से ट्रेनिंग शुरू होगी, दैट मीन्स यू हैव टू बी देयर एट 5:50। ट्रेनिंग की बात होती है, आर्मी की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहला है डिसिप्लिन। जो बच्चे किसी को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि पिछली ट्रेनिंग में ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने अपना जज्बा दिखाया। बच्चे 3 बजे उठ के आते थे, तो मैं खुद शॉक्ड हो जाती थी कि कोई बच्चा अखनूर से आ रहा है और वो 3 बजे सब्जी की गाड़ी में बैठ के आता था। सो दैट शोज देयर डेडिकेशन, कितने वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार भी ट्रेनिंग का टाइम रहेगा 6 से 8। 6 से 7 आपका फिजिकल रहेगा 1 घंटा, और पूरे 7 से 8 आपकी क्लास लगेगी। अब अगर कॉलेज में या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उनको अगर आधा घंटा और एक्सटेंड मिल जाता है या आपका टॉपिक कवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेना है, तो बाय एंड लार्ज 8:30 के लिए आप परमिसिबल हो कॉलेज में रह के वो आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो और क्लास अपनी ले सकते हो। एकेडमिकली कौन पढ़ाएगा इन बच्चों को? क्योंकि कोचिंग का जब भी देखते तो अक्सर जो है कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं लोग, कुछ लोग जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। ये देखते हो कि ये सर हैं, ये बहुत अच्छा समझाते हैं, ये मैम है, ये बहुत अच्छा समझाते हैं, इनका पढ़ाया वो समझ आ जाता है। तो अकेडमिकली वो चीज़ बड़ी ज़रूरी हो जाती है कि आपको वहाँ पर पढ़ा कौन रहा है। और उसी तरीके से ट्रेनिंग के लिए भी मैं समझना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, अब रनिंग तो आपको खुद ही करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तो कोच होना चाहिए जो बताए आपको कि यहाँ पे आप गलत करो, ये आप बेहतर कर सकते हो, डाइट में आप ये चेंजेस कर सकते हो। तो वो कौन लोग हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो एक्चुअल में ट्रेनिंग दे रहे हैं? जहाँ तक फिजिकल की बात है, फिजिकल पूरा मैं खुद देखती हूँ। मेरे साथ एक कोच हैं सरदार परमवीर सिंह, वो नेशनल प्लेयर भी हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और अभी कोचिंग भी देते हैं। तो हमारे पहले भी जो पूरा पिछला ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा उसमें परमवीर सिंह जी ने पूरा इसको मॉनिटर किया है। और इनफैक्ट उनकी डाइट भी, क्या क्या बच्चे डाइट ले रहे हैं, कौन एक्सरसाइज कैसी कर रहा है। तो जब आप जिम में जाते हो तो आप पर्सनल कोच हायर कर लेते हो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, पीटी के लिए। तो यहाँ पे परमवीर सर रहते हैं। मैं फिजिकली और स्पोर्ट्स में मैं बहुत इन्वॉल्व रही हूँ अपने कॉलेज के टाइम पे, तो आई एम सर्टिफाइड ऑल्सो। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग में खुद मॉनिटर करती हूँ, रनिंग का क्या कॉम्पिटेंट रहता है। उसके साथ साथ पुलिस अकेडमी के एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो अभी इस बार शायद कोई और किसी और को डिप्यूट किया जाए, बट पुलिस के डिपार्टमेंट से भी जो फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में, तो वो एक सर रहते हैं हमारे साथ, एक कोच रहते हैं, एक आपके स्पोर्ट्स के फैकल्टी रहेगी कोई ना कोई, और एक आपके साथ कोच रहेंगे जो आपकी डाइट भी मॉनिटर करेंगे और आपकी एक्सरसाइज में भी अगर कोई कमी है तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। और इसको ओवरऑल पूरा मैं मॉनिटर करती हूँ। ये है हमारा फिजिकल का कंपोनेंट। जहाँ बात आती है एकेडमिक्स की, तो एसेंस इंस्टीट्यूट है गांधीनगर में है, और इसकी फैकल्टी है जो पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की। वहाँ के 3 फैकल्टी मेंबर है, आप उनकी साइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। बड़े बच्चे उनसे पढ़ते भी हैं और उनका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तभी बच्चों ने कहा था कि विजय सर अगर हमें ऑफलाइन पढ़ाएंगे तभी हम प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या जूम में हमें समझ में नहीं आता है। तो फैकल्टी एसेंस इंस्टीट्यूट की है, वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरा पिछला बैच भी उन्होंने ही पढ़ाया था, इस बार भी वही पढ़ाएंगे। आप समझना चाहूँगी कि इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगर चल रहा है, इतने सारे लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, आप कोचेस के नाम ले रहे हैं, टीचर्स के नाम ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट का नाम ले रहे हैं, कॉलेज भी इन्वॉल्व है क्योंकि अगर वो वेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट करना, इतनी टाइम और एनर्जी देना, हाउ इज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट? बिकॉज आई एम श्योर कि गवर्नमेंट से भी आप कभी अप्रूवल के लिए मांगते होंगे तो वो भी ये सवाल पूछते होंगे कि आपकी कोई एनजीओ है, आप कोई समाज सेविक संस्था है जो आप काम कर रहे हैं, या आप किस इंटेंशन से जो है ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। या ऐसा तो नहीं है कि अभी आप फ्री बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब बात आएगी तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत चार्ज करना शुरू कर देंगे, या अब आप कहेंगे अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, अब आप इतना पेमेंट कर दें। तो इस पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को मेंटेन करना, लोगों को भी इन्वॉल्व करना, और पूरी ट्रेनिंग, अब 5 बजे अगर आप स्टूडेंट्स को 6 बजे अगर स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो आप भी तो 6 बजे उठ के जा रहे हैं। तो उसके बाद ये भी नहीं है कि आप भी खुद के लिए भी कोई ऑनरेरियम नहीं दे रहे हैं, जो कोचेज आ रहे हैं उनको भी कोई ऑनरेरियम नहीं दे रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है इसे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखना? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ
मेरे एफर्ट्स आज के नहीं हैं, मेरे एफर्ट्स बहुत पुराने हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहता, मुझे वो काम करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। आप क्यों हर चीज़ के पीछे पैसा को इन्वॉल्व करते हो? किसी की लेबर और किसी की इंटेंशंस भी तो होती हैं, किसी का सोसाइटी को रिवर्ट करने का भी तो मकसद हो सकता है। मैंने इतना कुछ लिया है, अगर सोसाइटी से इतना नेम फेम मुझे मिलता है, लोग जानते हैं बाइकर गर्ल के नाम से ये करती है, बहुत फ़ैन है, लोग पब्लिसिटी देते हैं, तो इतना कुछ लोग मेरे लिए करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ बाइकिंग करती हैं, दूर दूर जाती हैं या मुझे अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, तो मेरे एंड पे क्या ही हो सकता है? जो मेरे एंड पे हो सकता है वो मैं दे रही हूँ। बाकी लोगों की जो आपने इन्वॉल्वमेंट बताई है कि ये है, वो सब शुरू शुरू में मुझे भी लगा था कि मैं अपना टाइम दे दूँ, दैट इज़ ओके, दैट इज़ माई कंसेंट, कि मैं अपना टाइम दे रही हूँ। मैं पल्लवी को भी बोल रही हूँ, यार पल्लवी प्लीज़ तुम भी, तो वो लोगों को लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करवाना है, वो मैंने करवा दिया है। मुझे लगता है वो मैं बहुत हद तक उसमें सफल हो चुकी हूँ कि आपको आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करवाना, कि आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल में या पूरी लाइफ में या पूरा जो भी आपका शेड्यूल है, करिकुलम है, उसमें आप अगर आधा घंटा सोसाइटी के लिए दे सकते हो, जिस भी माध्यम से, ज़रूरी नहीं आप टाइम दे रहे हो, कोई अपनी जगह दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई शायद रिफ्रेशमेंट के लिए मुझे हेल्प कर देगा, तो आप बिना पैसों के क्या हेल्प दे सकते हो? तो सोशली आप कैसे सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो? सोसाइटी को बिल्ड भी तो करना है हमें, अपने नेशन को बिल्ड करना है, तो सोसाइटी को बिल्ड करना है। आप जहाँ रह रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड आई होप कि आप सब लोगों के कोऑपरेशन से मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हूँ और आगे उसको और रेप्लिकेट करूंगी। बट जहाँ तक फंड्स की बात है, ऑन रेडिंग की बात है, अभी तक हमने ऐसा किसी को भी कुछ नहीं दिया। सब लोगों ने अपना टाइम डिवोट किया है, चाहे वो कोच हो, चाहे वो फैकल्टी हो, सब ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है, किसी ने कुछ चार्ज नहीं किया। इस बार जो हमने रजिस्ट्रेशन फी रखी है, जो मैंने आपको बता दिया, बाद में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, अभी जो मैंने बोल दिया कि 500 रजिस्ट्रेशन फी रखी है, दैट इज जस्ट टू इंश्योर कि आपको लगे आपने फीस भरी है, आपके माता पिता भी आपको बोले कि बेटा जा पढ़ ले सुबह। नहीं तो क्या होगा, आप 2 दिन आओगे, तीसरे दिन आपको लगेगा क्या ही है, कोई बात नहीं, मैं घर पे पढ़ लूंगा, तो आपकी सिंसेरिटी खत्म हो जाएगी। आपने 200 रुपया भी दिया होगा, 500 रुपया भी दिया होगा, तो आपको खुद भी लगेगा नहीं यार मैंने फीस भरी है, तो मैं फ्री में अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जाना चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए, वो उसके लिए है। अदरवाइज एक रिक्वेस्ट भी है मेरी, जो भी लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं या TSL के फॉलोअर्स हैं, आप अगर रिक्वेस्ट हमें हेल्प करना चाहें किसी भी मीडियम में, जो भी लोग हैं, अगर इतना बड़ा कॉज है हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, इट इज़ ओपन, सबके सामने आप जाके देख सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से अगर हमें हेल्प करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि इस माध्यम से लोगों को जोड़ा है, तो उनको कोई हेल्प अगर फाइनेंशियली मैं कर पाऊँ या किसी और मीडियम से कर पाऊँ, तो व्हाई नॉट, आई विल ट्राई। इन द एंड चैलेंजेस क्या क्या आए? अब ये पूरा प्रोसेस आप कर रहे हैं, सुनने में लोगों को बहुत आसान लग रहा है कि ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, ये भी किया जाएगा, सब कुछ अरेंज है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अगर आप जाते हैं बैक स्टेज तो आपको समझ में आता है कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ मेहनत जो है वो लगी हुई है। तो चैलेंजेस क्या क्या आए जब आप इस पूरे मिशन शक्ति को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो सारा काम कर रहे थे? चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लाइफ इज ऑल फुल ऑफ चैलेंजेस, और अगर ऐसा सोशल कोई इनिशिएटिव लेना है तो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आप कहीं से भी खड़े होकर बोलोगे मैं बाइक चला लेती हूँ, मैं राइड कर लूँगी, उसके पीछे वाला बैक स्टेज जो सीन है वो वहीं से शुरू हो जाता है कि आपके साथ टीम कौन है, कहाँ से मोबिलाइज कर रहे हो ये सारी चीज़ें, रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, टाइम कहाँ से आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम आपका, आप कैसे टाइम दे पा रहे हो। सुबह सुबह उठ के आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, और एक ग्राउंड मैनेज करना है, फिजिकली किसी को ट्रेनिंग देनी है, कोई खाना लेने जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, सिलेबस क्या है, बच्चों का अटेंडेंस मेंटेन करना, उनके पेरेंट्स के साथ अपना राब्ता बना के रखना कि आपके बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, जो आज भी मेरे पास नहीं है। तो कोशिश करती हूँ 5-6 लोग मेरे साथ हैं जिससे जो भी हेल्प ले पाऊँ वो लेती हूँ, बट 1 मैन आर्मी थोड़ी देर तक ही चलती है, फिलहाल चला रही हूँ। आगे उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत सारे वॉलंटियर्स खुद आके मुझे बोलेंगे दी मुझे कोई काम दे दो, मैं आपकी ये हेल्प कर देता हूँ। चैलेंजेस हर चीज़ में रहती हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करना है तो 10 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक बार में बात नहीं बनती है। आपको बच्चों को बुलाना है, कोई भी अपने फ्यूचर को लेके बहुत कम लोगों में सिंसेरिटी है। आप 100 लोगों को बुलाते हो एंड एक्सपेक्ट करो कि 10 लोग सीरियस होंगे अपने एग्जाम को लेके, 90 वहाँ मस्ती मारने आते हैं, घूमने देखने। बट लकीली आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मिशन शक्ति के जो सारे बच्चे थे, स्टार्ट हमने 200 से किया था, बट लास्ट मोमेंट तक 100 बच्चे जो थे वो सेटल्ड थे, 100 बच्चे रेगुलर आते रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है कि वो लोग डेडिकेटेड हैं। ग्राउंड मैनेज करना है, फैकल्टी नहीं आ रही है तो उसकी जगह कौन पढ़ाएगा? प्रीति चौधरी को खुद वहाँ खड़ा होना पड़ता है कि आज का लेक्चर मैं लूँगी, आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। अगर कोई और प्रॉब्लम आ गई है, संडे है तो आज इनका कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना है, मोटिवेशनल लेक्चर लेना है, कोई गेस्ट नहीं आ पाया किसी कारण, तो कैसे उसको मैनेज करना है। बीच में कोविड आ गया या बीच में संडे कुछ ऐसा टाइम होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, फिर बच्चे फ़ोन करते हैं कि दी कैसे आएँ,
हम आरसपुरा से आने वाले हैं, गाड़ी नहीं मिली, या हम बीच में मतलब हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, तो बैक स्टेज बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिन चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ता है आपको। अगर कोई काम करना है तो फिर आपको पता है रुकावटें आएंगी, अगर रुकावटों के कारण आप रुक गए तो फिर क्या ही डिफरेंस है आपके अंदर, क्या ही स्ट्रगल है आपकी, स्ट्रगल तो पीछे रह जाती है। आपको कुछ करके प्रूव करके दिखाना पड़ता है सोसाइटी में, और ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, आपके और मेरे दोनों के लिए है। हम जैसी 50 और हैं, अगर वो आगे बढ़ेंगे, बोलना आसान है, जेंडर जो है इक्वालिटी है, फेमिनिज्म को वाइप आउट करो, सीडो फेमिनिज्म है, ये है वो है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है और काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। आज JNK की पुलिस में 3% लड़कियां हैं, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य है, 3% लड़कियां, क्यों? क्या फिजिकली हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या हम लोग एलिजिबल नहीं है? या हमारे अंदर देशभक्ति नहीं कि हमें भर्ती होना है? सब कुछ है, रिसोर्सेज नहीं है, और आपके और मेरे जैसे लोग नहीं हैं जो शायद सामने आके इन लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो किसी का हाथ पकड़े। मेरे पास अगर कोई सुविधा नहीं है, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, बट आप जैसे लोग होने चाहिए ना समाज में, तभी हमारा नंबर बढ़ेगा, तभी इन टर्म्स की ना वैल्यू बढ़ेगी। वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग ग्राउंड पे दिखा पाएंगे। ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप तो बोल देते हैं, बट स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, समाज मैदान में आके काम करना पड़ेगा। हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जहां एक तरफ ये भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और ये देश भर में देखने को मिल रहा है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस में महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट की बात आती है तो आपको परसेंटेजेस जो देखने को मिलते हैं वो बहुत ही स्टैगरिंग फिगर्स होते हैं, जिससे आप हैरान हो जाते हैं कि जब आप देश में पॉपुलेशन देखें महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज में जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, जो एलिजिबल होने के बावजूद भी कई सारी महिलाएं हैं जो नहीं जा रही सिक्योरिटी फोर्सेज में, जाना चाहती हैं, किसी ना किसी वजह से नहीं पहुंच पाती। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दी जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेज में, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस में भी, ताकि जो नंबर है महिलाओं का उस नंबर को बढ़ाया जा सके। लेकिन वही जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लड़कियों को खास तौर पर, कि अगर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती होना है, या आपको अग्निवीर में जाना है, या आपको आर्मी में जाना है, आप किस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपके पास कोच कौन है, आप रिलायबल एक जगह पर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, वहीं आपकी फैमिली क्या आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। कई सारे चैलेंजेस हैं जो केवल आपको इसलिए फेस करने पड़ते हैं क्योंकि आपका जेंडर जो है वो कुछ और है। तो इसी के चलते मिशन शक्ति ने कोशिश ये की है कि जो लड़कियां हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाकर सीखें, कहाँ जाकर पढ़ें, कहाँ जाकर जो है अगर वो सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो कहाँ जाकर वो अपनी तैयारी करें, उनके लिए मिशन शक्ति एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, और उसके बाद फिर आप शॉर्टलिस्ट हो, ट्रेनिंग करें ना करें, मेहनत वो आपकी अपनी है। आपके लिए केवल जो है रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम जो है वो मिशन शक्ति करेगा।